ड्रोन का सबसे पहला प्लस पॉइंट कि हम सब पेस्टिसाइड के संपर्क में नहीं आते, इसलिए हम लोग स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, हम ड्रोन के रिगार्डिंग बात करते हैं। ये हमारा जो ड्रोन है एग्रीबोट आयोटेक वर्ल्ड का प्रोडक्ट है। एग्रीबोट A6 आप मॉडल देख रहे हैं, जो कि स्मॉल कैटेगरी का एक ड्रोन है। इसमें 10 लीटर का टैंक है। एक टैंक से आप 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकते हैं। तो 10 लीटर के अंदर अगर आपका एक एकड़ खेत स्प्रे होता है तो आपकी पानी की बचत सबसे पहले होती है, जो कि किसानों को 150, 200, 300 लीटर लग जाता है 1 एकड़ में। वहीं आप सिर्फ 10 लीटर में काम करते हैं। इसकी जो बैटरी है वो एक बार चार्ज होने पर 20 मिनट का फ्लाइंग टाइम देती है, जिसमें आप 2.5 एकड़ खेत जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा बार बैटरी को चार्ज भी नहीं करना पड़ता। इसमें दो रडार लगे हुए हैं, फ्रंट और बैक। जैसे हर खेत में किसी न किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बिजली का खंभा आ जाता है या पेड़ आ जाता है। तो जब इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम आती है तो ये रडार जो है उसको 45 फीट की दूरी से या 15 मीटर से इसको सेंस करता है और ऑब्स्टेकल्स के सामने आने पर अपना रूट चेंज कर लेता है। तो किसी भी प्रकार का क्रैश होने का स्कोप जो है इसका कम हो जाता है। इसमें सेंसर्स ऐसे लगे हुए हैं कि जब कभी भी इसका बैटरी का या अपना टैंक का पानी खत्म होता है तो जहाँ से ये पानी का स्प्रेइंग बंद करता है, सेकेंड टाइम ये वहीं से स्प्रे स्टार्ट करता है। आपने जब उसको रिफिल कर दिया पानी को तो सेकेंड टाइम वहीं से स्टार्ट करेगा। ऐसे ही इसमें बैटरी का भी सिस्टम है। अपने पास में ये बैटरी इतनी रिजर्व रखता है जिससे कि ये कहीं पे भी इसकी बैटरी जब उड़ते हुए कम होती है तो ये वापस जहाँ से आपने इसको उड़ाया है, जिसको टेक ऑफ एरिया पार्ट बोलते हैं हम लोग, तो टेक ऑफ एरिया से जब आपने इसको उड़ाया तो वापस वहाँ पे आके ये आता है और बैटरी रिप्लेस करने के बाद में वापस वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से आपने इसका काम करना बंद कर दिया था। सैटेलाइट बेस्ड इसका सॉफ्टवेयर है। इसमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट सिर्फ आपको एक बार होती है, जब आपको किसी खेत को मैप करना होता है। आप इसे इंटरनेट कनेक्शन दीजिए, गूगल मैप के थ्रू उसको मैप करिए और आप अपना मोबाइल अपने पास में रखें, क्योंकि इसकी रिमोट जो है वो 7 इंच का इसका पर्सनल रिमोट है जो सैटेलाइट बेस्ड होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का मोबाइल एक्सेस करने की नीड नहीं रहती। इसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ड्रोन ने आपका कितना काम करा है, कहाँ काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है। सैटेलाइट बेस्ड होने का प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसमें किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपके क्षेत्र में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्र में जाकर आप इसके अंदर लॉग डेवलप कर लीजिए। जो खेत में आपको स्प्रे करना है वहाँ जाकर आप स्प्रे इसका कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली हुई है आपको। इसमें 40% से लेकर 75% तक की सब्सिडी आती है। जनरल कैटेगरी, SC ST, OBC, FPO कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपकी सब्सिडी इसमें चेंज होती है। इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको फाइनेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस होता है। 9% पे ये फाइनेंस होता है और इसमें गवर्नमेंट ने आपको 3% का और रिडक्शन दिया हुआ है। जो फाइनेंस होता है वो आपका 6% या 5% के ऊपर होता है। इस प्रकार से आप ड्रोन के साथ में बहुत अच्छे इनकम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ड्रोन के साथ में जितना ज़्यादा वर्किंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसके साथ में बेनिफिट होगा। ड्रोन किट के साथ में एडिशनली 2 प्रोपोलर आपके साथ में आएंगे, 2 नोजल आपको मिलेगा, 1 साल का इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा, 1 साल का सर्विस वारंटी आपको इसमें एडिशनल मिलेगा, टूल किट मिलेगा। हमारा ड्रोन सेंट्रल इंडिया का सबसे पहला ड्रोन है जिसको DGCA टाइप सी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। सबसे पहला ड्रोन जो था वो एग्रीबोट को ही मिला था। इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है? इसकी कॉस्ट जो है वो 9,72,000 रुपये मध्य प्रदेश के अंदर इसकी कॉस्टिंग है। 9,72,000 रुपये की इसकी कॉस्टिंग है। सब्सिडीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सब्सिडीज अभी प्रोवाइड हो जाएगी। सब्सिडीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़े समय में स्टार्ट होने का है। सर इसका जैसे मेंटेनेंस वगैरह में क्या रहता है? कुछ मेंटेनेंस के अंदर इसके अंदर बहुत कम मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस के टाइम पे सिर्फ इसके अंदर बैटरी का एक मेंटेनेंस होता है, नोजल्स का स्प्रे मेंटेनेंस होता है और प्रोपेलर्स होते हैं, जो कि इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं, इजीली आप परचेज कर सकते हैं और इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो ब्रेन है उसके अंदर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्किंग नहीं रहता। वो जो टेक्निकल रहता है वो हमारे सर्विस पर्सन आपके घर पे आकर या जहाँ पर ड्रोन है वहाँ पर आकर आपकी इसको सर्विस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। सर अगर बड़ा क्षेत्रफल हो तो फिर बैटरी वगैरह भी एक्स्ट्रा साथ में इसके साथ में आपको 1 सेट बैटरी का और एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, एक साथ 2 सेट बैटरी के आपको मिलते हैं, जिसमें आपको टोटल फ्लाइंग टाइम 40 मिनट का मिल जाता है। 40 मिनट के अंदर हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो सेकंड टाइम चार्ज होती है, आपको बैटरी अलग से चार्ज करना पड़ती है। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे चार्ज होता है।
हाँ, इससे बड़ा टैंक भी लगभग इसमें सर मिलता है। सर इससे एक बड़ा मॉडल भी आता है हमारा, वो जो है उसका जो फ्लाइंग टाइम है वो बढ़ जाता है और वो 30 किलो की रेंज में आता है। ये ड्रोन उड़ाने के लिए कुछ गवर्नमेंट से परमिशन वगैरह कुछ लेना पड़ता है? गवर्नमेंट से, लाइसेंस वगैरह बनवाना? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट आपको ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट लाइसेंस लेना पड़ता है। पायलट लाइसेंस की फीस जो है वो 17,700 रुपये होती है, जो कि आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या कौशल विकास केंद्र पर जाकर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एमपी गवर्नमेंट की ओर से जो बेनिफिट है उसमें जो आपका फीस है उसी फीस के अंदर आपको गवर्नमेंट रहने और खाने का भी प्रोवाइड करती है। सर आपने अगर बुक कर लिया तो जी। फिर अपने को जैसे उड़ाना नहीं आता तो अपने को ट्रेनिंग देंगे? आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग लेना पड़ेगी आपको, पायलट लाइसेंस लेना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेना पड़ेगी आपको। वैसे किया था तो वो ट्रेनिंग देंगे? कंपनी भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है? कंपनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि आपको ड्रोन के अंदर किस प्रकार के मेंटेनेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं और ड्रोन फ्लाइंग का हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो क्या आ रहा है। सर जैसे रिडार वगैरह खराब होने की कुछ चांसेस वगैरह? रिडार खराब नहीं होते हैं सर, इलेक्ट्रिकल अगर किसी प्रकार से रिडार खराब भी हो जाता है तो अपन इजीली रिप्लेस हो जाता है, कनेक्टर्स के थ्रू ही वर्किंग होता है। वैसे इसको मेंटेनेंस वगैरह के लिए सर्विसिंग वगैरह या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है सर? नहीं सर, ऐसा सर्विसिंग की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन सर्विस की अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अच्छा, नियर बाय कहाँ हम लोग करवा सकते हैं कि? ऑन डोर सर्विस होती है और भोपाल में हमारा कंपनी का ऑफिस है, भोपाल में सर्विस सेंटर है हमारा, इंदौर में डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है, तो आपको सर्विस के पार्ट से किसी भी प्रकार का या स्पेयर्स के पार्ट से भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है वेरी सर, मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के